हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। मस्त मौज बहार हमेशा ही होनी चाहिए। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, सीए एक मुश्किल कोर्स माना जाता है। वैसे मैं बताना चाहूंगा कि एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि मुश्किल कोर्स नहीं है वो। हाँ, मेहनत लगती है। अगर आप चाहते नहीं हैं और आपकी चाहत के अगेंस्ट अगर आपसे मेहनत कराई जाए तो मुश्किल हो जाता है। सीए इज नॉट डिफिकल्ट। पासिंग परसेंटेज भी जो है एज हाई एज 30% आ रही है सीए फाइनल लेवल तक भी। और अभी तक अगर बोले पिछले 70 साल में 3.5 लाख 3,50,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं अभी तक क्वालिफाई हुए हैं। एंड आई एम वन ऑफ द फर्स्ट 1 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट। एंड ग्रेस ऑफ गॉड ओवर 100,000 या 1 लाख प्लस एस्पिरेंट्स को मैं पढ़ा चुका हूं, और बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो हैं जो कि सक्सेसफुल हैं, ग्रेस ऑफ गॉड, वो मेरे स्टूडेंट हैं। और मैं दोस्तों ये वाली चीज बोलना चाहूंगा, मेहनत से कभी नहीं घबराना। कोशिशें ही कामयाब होती हैं, आपको अपनी कोशिश करनी है। और इसी श्रृंखला में हम आज आप लोगों के पास एक सक्सेसफुल एंड वेरी रिसेंटली, बहुत ज्यादा पुराने चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, 4 साल पहले क्वालिफाई हुए चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनको लेके आए हैं, सीए सुजावल जग्गा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बोलना चाहूंगा दोस्तों, सीए मुश्किल नहीं है। मैं सिर्फ बोलूंगा मेहनत करने की जरूरत है। ध्यान से सुनिएगा बात। मंजिलें यूं नहीं मिलती राही को, मंजिलें यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से घोंसला कैसे बनता है, तो बोली तिनका उठाना पड़ता है। तो दोस्तों, आप लोगों को मिलाना चाहूंगा सीए सुजावल जग्गा से। लेकिन पहले मैं बताना चाहूंगा उनके बारे में। सीए सुजावल जग्गा जो है वो हमारा जो इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, पंजाब साइड, वहां के एक अबोहर टाउन है, वहां से बिलोंग करते हैं। इट्स नॉट अ वेरी बिग टाउन। और वहां से वो दिल्ली आए थे पढ़ने के लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स करने के लिए। और 2014 में उन्होंने सीए ज्वाइन किया, और 2018, 4 साल ही लगते हैं जनरली। अगर एक बंदा सोच से काम करे, डेडिकेशन से काम करे, तो 4 साल में चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स कर सकता है। तो उन्होंने, मैं उनके बारे में और बताना चाहूंगा दैट सीए सुजावल जग्गा 2014-15 इसी दौरान में जो है मुझसे भी पढ़े थे। एंड आप लोगों को फर्दर ये बताऊंगा, इन्होंने अपनी आर्टिकलशिप वन ऑफ द बिग 4 पीडब्ल्यूसी से की है, इंटरनल ऑडिट सेगमेंट में। और इसके अलावा ये इंटरनल ऑडिट के दौरान ब्राजील भी गए हैं। आप ये सोचिए, पीडब्ल्यूसी ने इन्हें ब्राजील भी भेजा ऑडिट करने के लिए। और तो और दोस्तों, इनका कैंपस इंटरव्यू जो हमारा आईसीआई कैंपस करवाते हैं, उसमें ओयो, आप लोगों को पता है ओयो होम्स, उसमें इनका सिलेक्शन हुआ। और उसके लिए में भी इन्हें जापान भेजा गया, और जापान में इन्होंने वहां पर कुछ टाइम काम किया, कुछ ही गॉट सम मनी, थोड़ा सा मनी एक्यूमुलेट किया। मात्र 1 साल से थोड़ा सा कम इन्होंने जॉब की, अपना कुछ मनी एक्यूमुलेट करके फिर आगे पढ़ाई करने का इन्होंने जज्बा दिखाया। और आज वो पंजाब सिविल सर्विसेज के एग्जाम क्रैक कर चुके हैं, और वहां के एसडीएम की ट्रेनिंग अभी इनकी चल रही है। एंड ही इज द एसडीएम इन पंजाब, चंडीगढ़ में अभी ये पोस्टेड हैं दोस्तों। और मैं आप लोगों को फाइनली मिलाना चाहूंगा सीए सुजावल जग्गा से। सुजावल, many congratulations and I welcome you to this series, The CA Show. सो गाइज, अब हम लोग सुजावल से उनकी जर्नी के बारे में कुछ जानना चाहेंगे। आप सब लोगों को मैं यहां पर इन सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इन सक्सेसफुल लोगों को बुलाया किस लिए है, ताकि आप लोगों को इस बारे में कुछ अंदर आपके अंदर भी
इससे इंस्पिरेशन आए कि हमें भी करना है। 4 साल में फर्स्ट अटेम्प्ट, बोथ ग्रुप्स इंटरमीडिएट, बोथ ग्रुप्स फाइनल, फाउंडेशन भी फर्स्ट अटेम्प्ट। तो हम इनसे इनकी स्टोरी समझना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे। तो सुजावल, आप ये बताएं, आप की स्कूलिंग वहीं से पंजाब में जो आपका टाउन है अबोहर, राइट, उधर से ही आपकी स्कूलिंग हुई। क्लास 12 तक आप वहीं रहे, बचपन से लेकर वहीं पर रहे हैं आप? यस सर, अप टू 12th स्टैंडर्ड आई स्टडीड इन अबोहर ओनली। ग्रेट। फिर उसके बाद आप 12वीं के बाद आपने फाउंडेशन ज्वाइन किया, लेकिन स्कूलिंग करते समय आपके दिल में, जहन में उस टाइम पे ही था कुछ सीए करना है, या क्या कैसे ज्वाइन कर लिया कि सीए का कोर्स करना है? Sir, I was just like another normal student. Medical, non-medical, I felt it was a bit challenging and difficult, so commerce ले ली. And in commerce, when I did my 12th, so the natural choice was CA. And given the opportunities available after CA, I thought it is a good pursuit to go for CA, and it will give me a decent financial security as well. तो बस सर CA स्टार्ट कर ली। बहुत ही बढ़िया। तो CA ज्वाइन किया, कॉमर्स के बाद एक बहुत ही ऑब्वियस सा और बहुत ही अच्छा जो है चॉइस होता है चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स। बहुत ज़्यादा जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की रिस्पेक्ट है। और सुजावल, मैं आपसे फर्दर मोर ये पूछना चाहूँगा, आपने जो ये CA का कोर्स किया, इसमें आपको व्हेन यू जॉइन CA, तो उस टाइम पे आपने 4 साल के अंदर CA कर लिया, फर्स्ट अटेम्प्ट फाउंडेशन, फर्स्ट अटेम्प्ट इंटरमीडिएट, बोथ ग्रुप्स। इस दौरान में मैं सिर्फ ये चीज़ आपसे जानना चाहूँगा कि कोई हार्डशिप्स, कोई प्रेशर, कोई टेंशन, कोई स्ट्रेस, कोई प्रॉब्लम्स जब आप पढ़ रहे थे, या अदरवाइज कुछ फैमिली में या कुछ आपकी इस जर्नी में? इट वॉज सो स्मूथ, देखने में आज यहाँ दूर से ऐसे लगता है यार फर्स्ट अटेम्प्ट, बोथ ग्रुप्स, फर्स्ट अटेम्प्ट, अमेजिंग। तो कोई हार्डशिप्स, कोई प्रॉब्लम्स, कुछ हर्डल्स नहीं आए थे आपके? सर, आई थिंक हर्डल्स, हिंड्रेंसेस आर देयर इन एवरीवन्स लाइफ, दे आर इनएविटेबल। तो आनी तो है ही है अनडाउटेडली, बट द मेजर थिंग ड्राइविंग मी टू फेस दोज हर्डल्स और टू ओवरकम देम वाज कि द गिवन सिनेरियो इन माय लाइफ एंड माय फैमिली कंडीशंस। तो my father had got into certain medical complication due to which he underwent 4 surgeries and then 20 to 30 chemotherapies. तो वो घर का माहौल ही इस तरह का था that given seeing the scenario, I knew कि they are all looking upon me for some hope and for some happiness. तो वो इस तरह का एक नेचुरली अंदर एक फ्लेयर आ गया था कि that I have to stay focused, I have to walk on this path and I have to crack it as soon as possible, and because that is the way I can give them the maximum happiness. तो वो नेचुरल पाथ था, and yes, there were certain distractions because we are all humans at the end of the day, and that are there for each and every student, and with God's grace I believe that I was able to overcome all of them. But yes, my family and with divine intervention I was able to accomplish all of those in the first attempt. ग्रेट। सुजावल, मैं आपसे एक और चीज़ पूछना चाहूँगा। जो आपकी ये हार्डशिप्स थी घर पे, मतलब आपने कहा कीमोथेरेपी पापा की इतनी रही, तो वो चैलेंजेस में लाइक यू वर जस्ट अ किड, किस एज में हुआ था ये? सर, इट वाज इन 2005 to 2009-10 तक। ओह गॉड। तो उस टाइम पे आप तो स्कूल में ही पढ़ रहे थे, तो उस टाइम से लेकर अभी तक वैसे अभी आपके फादर की तबीयत कैसी है? सर, विद गॉड्स ग्रेस ही इज डूइंग फाइन, एंड सो ही इज स्टिल माय ड्राइविंग फोर्स. So anyway, any day, any problem is there. So his motivation or his words and the reason whenever we have a like father and son chat and whatever he says, so those words stay with me and they drive me to work like endlessly till today. So with God's grace, he is doing fine, sir. Great, very nice. And उस टाइम पे जो फैमिली प्रॉब्लम आई, तो आपकी लाइफ में अभी तक की सबसे बड़ी जो इंस्पिरेशन है वो कौन है? Sir, to me, very personally, my mother is a very big inspiration for me. What she has done for my father, helping him get treatment, accompanying him to the various cities like Delhi and Mumbai. Uske baad she had a government job as well, taking care of her job, and then she never let the pressure trickle down to me or my sister कि हमारी पढ़ाई कभी ख़राब नहीं होने दी, and managed everything so pretty well, and on top of it she was like the problem solver for each one of us.
So till today, if I sit with my mom and I tell ki if we can achieve even 10% of what you have done, so she is like the unsung hero of my life and of our family life actually, I'd say. So if I can do even 10% of what she has done, I'd say that I have been very, very successful. Amazing, बहुत ही बढ़िया। अच्छा सुजावल, आपने CA जब ज्वाइन किया, फाउंडेशन किया, क्लियर करने के बाद फिर आपने जैसे मैं से भी IPCC में भी कॉस्ट FM पढ़ा था, तो उस टाइम पे आपने मतलब ज्वाइन करते ही सोच लिया था कि यार सिंगल ग्रुप देना है, 2 ग्रुप देना है? कब किस टाइम पे आपने डिसाइड किया? क्योंकि आपके इंटरमीडिएट में भी बोथ ग्रुप्स क्लियर्ड हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, फाइनल के भी बोथ ग्रुप्स क्लियर्ड हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो आपने क्या सोचा था? व्हाट वाज योर थॉट? यू हैड थॉट बिफोर कमिंग इनटू इंटरमीडिएट या आफ्टर कमिंग, क्या? और साथ में आप क्या रिकमेंड करना चाहेंगे जो भी हमारा शो देख रहे हैं, उनको क्या रिकमेंड करना चाहें कि कैसे करना चाहिए? व्हाट इज फर्स्ट, यू टेल अबाउट योरसेल्फ एंड देन एन एडवाइस टू द अदर्स। Sir, I had the opinion that I will go for both groups, but that opinion was like cemented, or that belief was strengthened by your suggestions कि if you can go for both groups और बच्चे कर ही रहे हैं तो why not you also? And given कि we have only one life, जैसे आप कहते थे कि sir time is very limited, अगर आप you have to just work every single second, every single moment, every single minute, तो why to spend extra 6 months covering another 3 subjects? So that kind of gave me courage कि time limited है और अगर लोग कर रहे हैं तो अपने भी कर लेंगे. So I never rethought it and I gave the both groups. Excellent, बहुत ही बढ़िया. और कोई अब मैं क्योंकि काफ़ी सारे CA एस्पिरेंट्स और CA स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें देख रहे हैं, तो कोई बेस्ट मेमोरी आपकी CA की पढ़ाई के दौरान, CA की लाइफ जो जर्नी थी, जो स्टडीज़ अभी हम लोग बाकी चीज़ों पे आएंगे, आर्टिकलशिप, जॉब एटसेट्रा, वो सारी चीज़ें बाद में करेंगे. पहले अभी जब स्टडीज़ कर रहे थे तो कोई समथिंग गुड मेमोरी या कुछ समथिंग दैट यू कैन शेयर? सर, दो माई एकेडमिक रिकॉर्ड विल शो मी एज कि मैं बहुत पढ़ता हूँ एंड आई लाइक स्टडिंग, but actually I was not so fond of books or so fond of studying day in and day out. But actually when I came to Delhi and joined CA classes, especially your classes sir, तो मतलब you mixed studies with the personality development. तो Coast FM के concept तो चलो crystal clear किए ही किए, but the life lessons you shared and moreover the things like the emotional turmoil you went through during your personal crisis and then how you managed to get through those things, I think those resonated with me a lot. तो फिर मतलब ऐसे कि एक कनेक्शन बन गया था, एक फ्रीक्वेंसी मैच हो गई थी. सो आई थॉट कि ये चीज़ सबसे अमेजिंग है एंड टिल टुडे आई कैरी दोज स्मॉल लाइफ लेसन्स यू टॉट, those are still with me in my Evernote till today sir. Amazing, thank you so much for such love. You know, this thing overwhelms me और मेरा ना सीना और चौड़ा हो जाता है. अच्छा, एक बात बताओ यार, तुमने PwC ज्वाइन किया. यार PwC में तो सारी दुनिया, सब लोग जो ज्वाइन करने की सोचते हैं यार, वन ऑफ द बिग फोर्स, और PwC में यार आर्टिकलशिप में जाएंगे कैसे, रेफरेंस चाहिए होगी, तो आप वहाँ पे किसी मैनेजर, पार्टनर, किसको जानते थे? कैसे आपकी आर्टिकलशिप वहाँ लगी? क्या ये एक हाइपोथेटिकल सी चीज़ है? क्या ये जो है एक मिथ है कि भाई आप लोग किसी को जानते हैं तभी आप जा सकते हैं, या आप किसी रेफरेंस के थ्रू गए थे? अगर गए थे तो बाकियों को भी रिकमेंड करें. With hand on my heart, I'd like to very honestly tell to each and everyone watching this video that जो भी मैं whatever all I am saying, it's purely honest thing and it's not made up. There is no requirement of reference if you want to get through in Big Four. Honestly, मेरी कोई भी reference नहीं थी. The only thing I did was the day the result came out, next day I was in Delhi. Personally, एक firm पे जाके अपने CV submit किए. More than 100 firms from CP to Cyber City, जितने भी firms available थी गूगल पे नाम सर्च किया and I went there, gave the CVs in hard copy, email IDs ली, email पे CVs भेजा, gave 30, 40, 50s of interviews. Wow. And then eventually after a month, I got the call from PwC. So I'd say the opportunities are out there. You just need to continue to slog and you will get them. चाहे आप कहीं से भी हो, आपका कोई भी background है, you will get through. Reference की कोई ज़रूरत नहीं. Yes, some people get through reference undoubtedly, but if you want to get into Big Four on your merit, the door is always open. Great. So you had this commitment, you had this thought कि वो जैसे ओम शांति ओम में था, किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है. तो this is what you did.
और लेकिन मुझे एक बात बताओ यार, जब आप ने चाहा कि भाई आर्टिकलशिप बिग फोर से मिले, इस दौरान आप ब्राजील भी गए और आपने रादर जो है आउटस्टेशन ऑडिट्स भी कुछ किए, शायद आप दिल्ली से बाहर भी कई जगहों पर गए, तो थोड़ा सा वो भी एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। आर्टिकलशिप के दौरान आपने क्या सीखा, आपकी पर्सनालिटी में क्या डेवलपमेंट आया, और उसके अलावा आप ये बताइएगा कि आर्टिकलशिप में भाई बिग फोर से करते हैं या आर्टिकलशिप करते हैं तो बच्चों को एक मिथ होता है या सच होता है, आप बताएंगे अपने एक्सपीरियंस से कि भाई बिग फोर में अगर आप आर्टिकलशिप करते हो तो काम 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 करते रहो, बस काम करते रहो यार, मेहनत करते रहो, बस पढ़ाई का तो मौका ही नहीं मिलेगा। सीए फाइनल के पेपर जो है 2.5 years बाद पता नहीं हम दे पाएंगे, वो बोथ ग्रुप्स दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। तो आप जरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करो कि पीडब्ल्यूसी में जो आर्टिकलशिप थी, आप आउट ऑफ इंडिया भी गए, आउट स्टेशन इतने ऑडिट्स किए, तो उसके साथ में वर्कलोड तो रहा ही होगा, लेकिन नो डाउट्स अबाउट इट, द पार्ट ऑफ इट कि भाई आपने अच्छा सीखा, लेकिन साथ में क्या आप पढ़ाई कर पाए, जरा वो शेयर करें। Sir, till 2019, I'd say the biggest achievement of my life was doing articleship from PwC, and I was so overwhelmed and grateful for that journey कि like we worked on your channel for everything about articleship series. तो उसमें in around 8 to 10 videos एक एक चीज़ जितने भी मैंने सीखी थी, the struggles I went through and the opportunities I got, I have documented it in explicit detail. बट अगर मेरे को कहना हो कि इफ़ समवन हैज़ टू मेक अ चॉइस बिटवीन बिग फोर एंड अनदर फर्म, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, एनी डे बिग फोर, यू गेट इनटू बिग फोर, स्पेंड 6 months to 1 year, नहीं पसंद आए, यू लीव इट एंड गेट इनटू अ स्मॉल फर्म, एटलीस्ट यू विल हैव द एक्सपीरियंस ऑफ both the worlds. And regarding workload, sir, if you want to play into the bigger leagues, yes, there will be workload, yes, they will expect professional behavior and commitment from your side. But then who does not want to work, who doesn't want to grow? And the best thing in big fours, especially PwC, is कि there is a very structured policy कि आपको 7 to 8 hours daily काम करना है, and if there is an extra working hours you are putting in, you will get those comp offs, compensatory offs. So there was a similar incident in the first year, last month of my first year. I had started my FR accounts की classes, and then my manager wanted me to go into an audit in Jaipur. So one thing he gave me was, if you go into this audit, you will lead the audit, and if you don't want to go, you will stay here, you will stay as a team member, and you can continue your classes. But if you go, you will lead the audit, but you won't be able to attend the classes, and then you can get some compensatory offs, और तू अपना देख लेना. I took that chance, and those 28 days audit, they were so satisfying, and those audits helped me earn a lot of recognition also across the spectrum. तो एंड उसके बाद फिर मैंने अपनी क्लासेस भी आराम से कॉम्पोस लेके लगा ली. सो आइड से इट्स फेयरली वेरी इजी टू मैनेज बोथ क्लासेस एंड वर्कलोड. समटाइम्स योर बॉस और योर मैनेजर माइट नॉट बी सो हेल्पफुल, सो दोज काइंड ऑफ थिंग्स कैन हैपन, बट एनी डे यू मस्ट टेक अ चांस एंड गेट इनटू बिग फोर्स, एंड थोड़ा बहुत स्ट्रगल करके यू कैन गेट थ्रू, बट यू विल बी वेरी थैंकफुल इफ यू मेक दैट चॉइस. ग्रेट. सुझाव एक चीज़ और जानना चाहेंगे हम भी, और सारी ऑडियंस भी ये जानना चाहेंगे कि आपने सीए किया, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद आपके पर्सनल गोल्स और प्रोफेशनल गोल्स, जैसे अब मैं इसको यहाँ लिंक करना चाहूँगा. आपने पहले सीए किया, 2018 में क्वालिफाई किया, आपने ओयो ज्वाइन किया, ओयो होम्स, कैंपस इंटरव्यू में क्रैक किया, जो आईसीआई ने कैंपस रखवाया था उसमें आपने क्रैक किया, और फिर आप इवन जापान गए और वहाँ पर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, गुड पे पैकेज इन टर्म्स ऑफ इंडियन रुपीज़, तो huge sum of package, and it was really nice to know. लेकिन आप फिर वापस आए, बट वापस आने से पहले की बात बोलना चाहूँगा, क्वालिफाई करने के बाद आपके पर्सनल गोल्स, प्रोफेशनल गोल्स, जैसे फिर उसके बाद आपने सिविल सर्विसेज का ट्राई किया, तो सीए ने आपको कैसे हेल्प किया इस चीज़ में, इन रिगार्ड टू गिविंग यू कॉन्फिडेंस और समथिंग? कैसे आपकी पढ़ाई और साथ में आपका जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, एक्सपोजर था, उसने कैसे हेल्प किया? आज जो आप पर्सन हैं उसमें किस तरीके से मदद की? So CA has played a significant role in my life because after 12th I was not so sure of कि मेरे को क्या करना है. Being a commerce student, CA was a natural choice. बट थोड़ा बहुत सिविल सर्विसेज के बारे में सुना था, तो आई थॉट कि सिविल सर्विसेज भी कर सकते हैं. बट देन माई फैमिली वांटेड मी टू गो फॉर फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड इंडिपेंडेंस फर्स्ट, सो आई ऑप्टेड फॉर सीए, कंप्लीटेड सीए. तो फिर मेरे माइंड में एक टारगेट था कि मैं इतने टाइम तक ही जॉब करूँगा, इतनी सेविंग्स एक्यूमुलेट करूँगा, एंड देन आई विल क्विट फॉर सिविल सर्विसेज.
and with God's grace I was able to achieve that target, and then I left and started preparing for civil services. बात क्या है कि when we pursue CA और जो आर्टिकलशिप के 3 साल होते हैं, we meet diverse kind of people in diverse kind of environment. तो जो अपना मेंटल होराइजन होता है, सोचने का तरीका है, एक्सट्रैक्ट करने का तरीका है, एंड चीज़ों को आइडेंटिफाई करने का तरीका है, दैट हेल्प्स अ लॉट. सो इफ़ यू हैव टू रीड अ बुक, तो यू कैन ईजिली गेट इनटू कि यार ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये छोड़ने वाली चीज़ें हैं, तो आपको मेंटल होराइजन बड़ा वाइड हो जाता है. एंड इफ़ आई सी द टेक्निकल साइड ऑफ इट, तो उससे ये फ़ायदा है कि इन सिविल सर्विसेज इन योर ऑप्शनल एग्जाम देयर इज अ कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी एग्जाम विच इज़ मीन्स ऑलमोस्ट पेपर 1 ऑफ इट इज़ कम्प्लीटली ओवरलैप. कॉस्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, टैक्सेशन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, तो कंप्लीट ओवरलैप है पेपर 1 का. सो दैट सेव्स योर टाइम एंड एनर्जी एंड हेल्प्स यू फैच मार्क्स. तो आई विल से इट्स अ ह्यूज विन विन फॉर अ सीए स्टूडेंट टू गो फॉर सिविल सर्विसेज. तो मतलब देयर आर अपॉर्चुनिटीज फॉर क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स टू गो इनटू सिविल सर्विसेज. आप जो है ये वाली चीज़ रिकमेंड कर रहे हैं कि जिनके दिल में ये हो कि सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना चाहें, तो वो लोग सिविल सर्विसेज भी जो है आफ्टर कंप्लीटिंग देयर सीए, क्योंकि एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो जाती है. एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती है कि भाई आपके पास यू आर ए क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट. अब उसके बाद और ऑब्वियसली आर्टिकलशिप एंड जो है आपका एक्सपोजर, एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मैटर करेगा और वो आपकी जो है ग्रोथ में हेल्प करेगा. तो आपके लिए जो लोग भी क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट से क्वालिफाई करने के बाद वो लोग सिविल सर्विसेज परस्यू करेंगे, तो दे हैव समथिंग टू फॉल बैक टू. वैसे हम लोग ये वाली चीज़ नहीं करना चाहेंगे. मैं ये कहूँगा कि जो अगर आप ठान लें तो बिल्कुल आप करके दिखाएं उस चीज़ को, जैसे सुजावल ने हमें करके दिखाया है. एंड वी हैव लॉट गुड एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू फॉर द फ्यूचर एज वेल. अच्छा, इसके अलावा मैं ये चीज़ जानना चाह रहा हूँ कि साथ में सब लोग भी जानना चाहेंगे कि सीए किया, उसके बाद सिविल सर्विसेज में गए आपने कहा कि भाई यहाँ से आपको काफ़ी कुछ जो है हेल्प मिल जाती है. कॉमर्स के जो सब्जेक्ट्स हैं वो वहाँ पर आते हैं, तो आपको ऑलरेडी वो चीज़ें बहुत अच्छे से आती हैं. अब मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ, वहाँ का इंटरव्यूज़ के बारे में बहुत सुना है कि भाई उधर के इंटरव्यूज़ बड़े टफ होते हैं और ट्रिकी होते हैं और कभी ऐसे सवाल पूछते हैं और आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड देखते हैं. तो आपके साथ आपके इंटरव्यू में सुजावल ऐसा क्या कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ था या कुछ हुआ था जिसको आपने क्रैक किया ये पंजाब सिविल सर्विसेज में? कुछ ऐसा हुआ? वर यू नॉट इंटिमिडेटेड? वर यू नॉट ग्रिल्ड कि हाँ भाई ऐसे हाँ जी आ गया है चार्टर्ड अकाउंटेंट, आ गया है हमारे सिविल सर्विसेज सिविल सर्वेंट बनने? क्या मतलब डिड यू नॉट फाइंड समथिंग टफ ओवर देयर इन द इंटरव्यू? यस सर, जो पंजाब का इंटरव्यू था, to put it in a very simplistic manner, I'd say it was just like a roadies type interview जो मेरा पंजाब सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू था. So it was a panel of 10 members headed by a retired Lieutenant General of Northern Command of Indian Army. So it lasted around 25 minutes and during those 25 minutes left right center कोई कहाँ से question आ रहा है, कुछ ये पूछ रहे हैं. Then they were right away before they even offered me a seat, they were like कि in पंजाबी की काका तू चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तू इत्थे की करना आ गया है, तू सीधा जीएसटी बहुत नोट छाप लेंदे, तुसी इत्थे की करना है सिविल सर्वेंट बन के. So those kind of things, then I answered कि sir I always wanted to be a civil servant but CA was pursued just because of financial security. So they were kind of satisfied, but throughout those 25 minutes ranging from Israel Palestine to economy to society or एकदम situation based questions, it was a very challenging one. But I am very grateful कि I got through those and I was able to clear and get this very grateful job. ग्रेट, नाइस. सुजावल, एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा आपसे. जो आपने ये सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स क्लियर किए और आपने सीए के भी एग्ज़ाम्स क्लियर किए और फर्स्ट अटैम्प्ट में किया, और सिविल सर्विसेज में तो आपकी पंजाब की जो सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स है उसमें आपकी रैंक 7th है वहाँ पे. तो मैं हमेशा से बोलता हूँ कि भाई सीए टफ नहीं है या कोई भी चीज़ टफ नहीं होती, बट स्टिल इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो कि भाई दोनों के एग्जामिनेशंस टफ तो नहीं होता, बट स्टिल आपके लिए ज़्यादा चैलेंजिंग क्या था? व्हाट वाज मोर चैलेंजिंग सीए का? क्योंकि इसमें इतने साल तक प्रिपरेशन करनी होती है आपको, फाउंडेशन के 4 पेपर, इंटरमीडिएट के 8, फाइनल के 8 एंड बीच में आर्टिकलशिप एंड सो ऑन. और उसके अलावा यहाँ पर जो आपने सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स क्लियर किए इन द फर्स्ट अटेम्प्ट विद द रैंक 7, तो विच वॉज मोर चैलेंजिंग एंड यू नो विच एक्साइटेड यू मोर?
Sir, both of them have their own challenges. And I won't say that any one of them was easy, and I won't say that any one of them was difficult. Challenging hai, obviously. If I have to compare both of them, I'd say it's like comparing apples and oranges. Chartered accountancy course is of 4 to 5 years with 3-year articleship, and civil services exam is like a 1-year exam. And but the challenge in CA is that you have to slog for 5 years, and there are around 10 to 15 subjects, 3 years of practical training, and then you get through it. And इसमें civil services में the thing is that if you clear the prelims, you clear the mains, but you cannot qualify interview, so you are back to square one, that is prelims. And फिर again the cycle starts, and then the current affairs come in, all the syllabus, the static portion remains the same, but the current affairs changes, and there is no guarantee कि कोई अगर फर्स्ट टाइम में इंटरव्यू पहुंच जाए तो अगली बार उसका प्रीलिम्स पक्का क्लियर होगा. So both of them have their own uncontrollable or unavoidable consequences. And moreover sir, if we do civil services after CA, तो आपसे expectations भी होती हैं, so that kind of thing might play a role. But I think both of them have their own set of challenges. CA gives you a professional degree, while civil services give you job in terms of public services. तो उसमें आपका mindset और attitudinal changes are also required. But yes, both are challenging, and जिसको जो सूट करता है, जिसकी personality type जैसे भी है, and whatever suits their career ambitions, I think both are very very achievable. And it just looks like कि बहुत ही कुछ amazing है, बहुत ही कुछ hard working होगा, और पता नहीं सब कुछ दीन दुनिया छोड़ के पढ़ रहे होंगे. But if you have strong belief, it's achievable. ग्रेट. सुजावल, एक चीज़ और, अब ये जो भी CA एस्पिरेंट्स हैं उनको आपकी तरफ से एक क्या एडवाइस रहेगी पढ़ाई के लिए, लाइफ के लिए? व्हाट इज़ द एडवाइस दैट यू कैन गिव टू ऑल ऑफ देम? Sir, I am a very strong believer in divine forces and in God. If I am sitting here, if I have achieved what I have achieved, I'd say that the divine forces and the natural forces and my belief in God has a very significant role to play in that. Be it my academic success, be it the family well-being, be it my sister and other extended family's well-being. I think there were certain cases wherein I wouldn't have taken a particular course of action I took. But today, if I go back and I recall it, I see that it just happened. So I'd say if you have honest intentions, you are working hard, so no matter the adversity you come across, you are bound to get success, you are bound to be happy. So to all the aspirants and all the students out there, I'd say have belief, अपने आराम से मेहनत करो, have belief in God, spend some time in your spiritual domain also, and you will not realize कि कब आप pinnacle of success पे पहुंच गए हो. तो इट्स जस्ट लाइक दैट डायलॉग ऑफ ओम शांति ओम के मैंने तुम्हें इतनी शिद्दत से चाहने की कोशिश की है कि ज़र्रे ज़र्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है. तो वट एवर यू डिज़ायर, टू माई एक्सपीरियंस इट्स एब्सोल्युटली अचीवेबल. जस्ट हैव बिलीफ एंड बी वेरी ऑनेस्ट विद इट. ग्रेट. सो सुजावल, राइट नाउ यू आर 26 years of age, एंड अभी आप चंडीगढ़ में हैं और आपके पेरेंट्स वहीं पर हाँ बोर. तो कुड़ी लब ली है, खुद लब ली है, मम्मी ने कोई चुन ली है, अब तो शादी की एज हो रही है भाई. अब तो वन ऑफ द एलिजिबल बैचलर्स कोई कुछ ऐसे है, या जो हमारे यहाँ ऑडियंस में कोई अगर देख रहे हो तो हाँ जी, एलिजिबल बैचलर राइट नाउ नॉट कमिटेड, क्या सिनेरियो है? Sir, I'd say कि right now I am still focused on establishing myself, and बाकी let's say I have belief in God, तो जो होगा we will see. कितना फिर भी 1 साल 2 साल? Sir, I wouldn't comment on a time frame, but ठीक है, I am just focusing on certain things right now, and if the opportunities come through, we will see. I am just focusing on certain things right now, and then maybe I'll explore this territory, sir. Great, बहुत बढ़िया. So it was great having you here, Sujaval, and I am hoping some more good news from you now and then. मेरे से मैं जब भी सुजावल से मिलता हूँ तो टाइम टू टाइम जो है कुछ ना कुछ अच्छा रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ सुनने को मिलता है.
और सुजावल ने कई बार आके हमारे जैसे स्टूडेंट्स हैं उनको भी मोटिवेशनल सेशन दिया, उनको गाइड किया टाइम टू टाइम। एंड साथ में एवरीथिंग अबाउट आर्टिकलशिप की सीरीज जो है हमारे यहाँ पे, इट वाज द इनिशिएटिव ऑफ सीए सुजावल जग्गा एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, जो बैचमेट्स जो हमारे यहाँ पे पढ़े थे, दे ऑल ऑफ देम हैव डन अ वंडरफुल जॉब। तो जिन लोगों को भी आर्टिकलशिप के बारे में जानना हो तो वो आप वहाँ जो है उस सीरीज को जरूर देखिएगा, और उसका लिंक भी जो है हम लोग डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और आज के आपके क्या की टेक अवेज थे, आप लोगों को क्या आज सीखने को मिला? जैसे फॉर एग्जांपल, एक तो किसी भी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है ना जी। और तुम्हें चाहने की ऐसी कोशिश की है, जर्रे जर्रे ने तुम्हें मुझसे मिलाने की साजिश की है। ये चीज आप लोगों ने मूवीज में देखी है, लेकिन आपके सामने एक लाइव एग्जाम्पल है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, कि भाई आप चाहें, आप सोचें जो चाहें, जो सोचे जो चाहें वो करके दिखा दें। तो दोस्तों आप सब लोग जरूर कमेंट कीजिएगा नीचे और बताइएगा आपको ये शो कैसा लगा, और साथ में आपके कोई और सवाल हो तो वो भी जरूर जो है हमारे को दीजिएगा, ताकि हम अगले जो सीरीज है उसमें भी आपको उस रिगार्ड में आपको बता सकें। हमारी तरफ से बेस्ट विशेस हैं। ओके गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।